बैरून मुल्क जाते हैं तो वहां भी सीटें बुक होती। आप जहाज की सीट को चेंज नहीं कर सकते, जो सीट आपकी होगी आप उसी पर बैठे। अगर कोई बैठा भी होगा ये मेरी सीट है, ये क्या है, मेरी सीट है। बेशक वो सफर तक ही है जब तक आपने सफर करना है, लेकिन वो आपके लिए मखसूस है, वो आपके लिए मखसूस है और वो आपके लिए है। किसके लिए है? मैं ये सबसे मुखातब होना चाहता हूं। क्या सोचते हैं अगर आप ये घर खरीदा है, कोई घर आकर कह रहे हैं ये घर मेरा है, आप उसे दे देंगे? नहीं दे। किसी की दुकान हो, कोई है तो ये तो मेरी दुकान है, उसे दे देगा? नहीं। मैं तो ये कह सकूंगा, अगर घरों के अंदर एक दफा दो बहनें होती हैं और माँ बेटी होती है, अगर दुपट्टा किसी का हो तो ये मेरा दुपट्टा दे दे। हाँ भाई ये जूती मेरी है, ये दुपट्टा मेरा है, ये कमीज मेरी है। मसला क्या है? पहली बात वो उस बदन के लिए मखसूस है, उस बदन के साथ है, वो उसने खरीदा है, उसने कीमत दी है, तो वो क्या है? वो उसी का ही है। ध्यान से ज्यादा बातें हैं, फिर वापस आएंगे। आपके शूज हो वो आपके ही हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ने, खुदा ने एक हैकल बनाई जिसका आज झगड़ा भी। आप गौर करें, वो हैकल जो यरूशलेम के अंदर बनाई गई, वो हैकल है खुदा की इबादत के लिए मखसूस, और कोई दुनिया के अंदर ऐसी हैकल उसका मुकाबला नहीं कर सकती। उसके अंदर खुदा की हुजूरी थी, और उसके लिए भी खुदा ने उसके अंदर कुछ हिस्से थे वो खास काम के लिए मखसूस किए थे। एक सेल था जो गैर कौमों के लिए था, एक क्या था, पाक कमरा था, एक पाक तरीन कमरा था जिसके अंदर का सलूक होता था और खुदा की हुजूरी होती। उसको आप चेंज नहीं कर सकते। खुदा ने हर चीज अपने काम के लिए, अपनी खिदमत के लिए मखसूस की है। जब खुदा ने बाप इब्राहिम से कहा अपने बेटे को कुर्बान कर, तो आप जेल में रखे, खुदा ने कहा वो जगह जो मैंने मखसूस किया है, जहां मैं जाता हूं वहां जाकर उसको कुर्बान कर। उसे 3 दिन 3 रात चलना पड़ा। रास्ता में बहुत से पहाड़ आए। क्या किसी और पहाड़ पर कुर्बानी हुई? नहीं, जो जगह मखसूस थी वो मोरिया पहाड़, उसकी लंबी तारीफ थी पीछे। हालांकि वो कह सकता था मैं बूढ़ा हूं, लंबा सफर है, मैं वहां नहीं जा सकता, लेकिन क्या था, जहां खुदा कहता था, जो जगह खुदा ने मखसूस की थी वहीं जाना था। जिस जगह खुदा मूसा से मुकराम होता था वो उसी पहाड़ पर जाता था। हाँ जी मेरे दिलों,
यहाँ एक बेटा है, पता नहीं किधर बैठा है। अब दिया क्या? आज नहीं आया, वो शादी पे गए, शादी पे गए हैं। शादी ऐसा करो, कोई और बाजी आप गौर करें जरा। उधर ये अगर यहाँ किसी का बेटा हो ये अब दिया और बहन पर कब्जा करना चाहिए, माँ करने देंगे? ध्यान से सुन जरा। कोई माँ से ये नहीं कहेगी कि ले जा, जेल में रखे बात। जिसका बेटा है उसका बेटा है, जिसकी बेटी है उसकी बेटी है, जिसकी बहू है उसकी बहू है, जिसकी बीवी है उसकी बीवी है, जिसका खामद है उसका खामद है। मेरे ख्याल में अगर कहीं अभी जा रहे हैं तो कोई औरत आए और बंदे को पकड़े मेरा बंदा है, तो उसकी बीवी क्या करेगी? क्यों भाई आपकी गिराएगा? क्यों गिर साहब नहीं अभी भी जा रहे हो, चलो आपको शादी करेंगे 2 मिनट के लिए। बाजी जा रही और आप जा रहे हो, कोई औरत आए बहन के सामने, क्या है ये बंदा तो मेरा है, बहन आसानी से लेके जाने देगी? बहन क्या की मैं इतने साल हो गए शादी को, ये बंदा मेरा है, तू किधर लेके जा रही है? मैं तेरे पूछ रही थी क्यों भाई चलो तो मार बड़ी मैं खास तरफ लेके आना चाहता हूँ आप ध्यान से सुनिए ये बात। मेरे दिल को ये बात हकीकत है, और ना ही कोई खामद अपने होते हुए किसी को कह सकता है कि ये मेरी बीवी है और आप ले जाए, बल्कि कोई हाथ भी नहीं लगाने देते। जब मंगनी होती है उस वक्त एक लड़का और लड़की एक दूसरे के लिए मखसूस हो जाते हैं, उससे पहले रात होते हैं, लेकिन जब मंगनी हो जाती है वो दोनों एक दूसरे के लिए खास हो जाते हैं। और ये उम्मीद होती है कि कुछ देर के बाद शादी के बंधन में बन जाएंगे, लेकिन मंगनी पारी वो एक दूसरे के लिए मखसूस हो जाती है। मेरे दिलों गौर करें जरा बात, खुदा ने अदल के अंदर ये बात कही कि हर तरह का फल पे लोग खा सकता है, लेकिन मेरे को बद के दरख्त का कभी ना खा। जिस रोज तूने खाया तू मरा। 2 दरख्त नीलों में बाग और लिखा है 2 दरख्त थे बाग के दरमियान में लगाए गए, हयात का दरख्त और नेको बद की पहचान का। अगर आपने से किसी ने फैसलाबाद देखा हो तो फैसलाबाद या उसके सेंटर में घंटाघर, और घंटाघर से बहुत से बाजार इस तरह निकलते हैं चारों तरफ। किसी बाजार से भी आप सामने खड़े हो जाए आपको सामना घंटाघर नजर आएगा। अगर आप भूल जाए घंटाघर जाकर पूछ सकते हैं मैंने फलां बाजार जा रहा है, फिर वहां से आप उस बाजार में जा सकते हैं। कहने का मतलब यह था कि खुदा ने जब दुनिया बनाई और बाग एदन बनाया, उसके सेंटर में 2 पौधे लगाए और खुदा ने कहा हर तरह का फल पे रोक खा सकता है, वो तेरे लिए है, लेकिन 2 पौधे मेरे हैं, इन पर तेरा कोई हक नहीं। इस दुनिया के अंदर मैं बता रहा था कि जो चीजें आपके लिए हैं वो आपकी हैं,
बल्कि कई दफा तक घरों में भी बीवी कहती है मेरी शायद, बंदा कहता है मेरी शायद। क्यों भाई? बेटा कहता है मेरी है, तो बेटी कहती है मेरी है। गौर करें इस बात। क्या खुदा की चीजें जो खुदा के लिए हैं उस पर कोई कब्जा कर सकता है? नहीं करेगा। निकाले मेरे साथ अहबार 28। तो भी कोई मखसूस की हुई चीज जिसे कोई शख्स अपने सारे माल में से खुदावन के लिए मखसूस करे, खा उसका आदमी हो या जानवर हो या मौरूसी जमीन की बेची ना जाए और ना उसका फिदिया दे जाए, हर एक मखसूस की चीज खुदावन के लिए नहायत पाक है। हर चीज जो मखसूस है वो खुदावन के लिए क्या है? पाक है, वो खुदा भी है। मेरे दिलों ये बात आज जेल में रख ले। खुदा का कलाम सिखाता है कि क्या उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, उसको कोई ले नहीं सकता, उसको कोई बदल नहीं सकता और किसी का उस पर कोई हक नहीं है। इसी तरह ही खुदा ने जब कौम बनी इस्राएल को मिस्र से निकाला तो खुदा ने उनके लिए एक मुल्क मखसूस किया और वो मुल्क कनान। और खुदा ने इब्राहिम से कहा मैं ये तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा। क्या करूंगा? और इब्राहिम को खुदा ने अपनी जिंदगी में उसके तुल वर्ष में सैर कराई और बताया गया है जब उस मुल्क के करीब पहुंचे, दरिया यरदन पार किया तो सामने एक शहर था जो यरूशलेम था। और यरूशलेम के लिए पहले जासूस गए, वहां जाकर जासूसी करके आए। फिर क्या हुआ? खुदा ने कह दिया कि अब ये शहर और ये मुल्क मैं तुमको दूंगा। और पहला शहर वही था जो फतह करा। ध्यान से सुन लीजिए बात। और खुदा ने कहा कि शहर के चारों तरफ आज 7 दिन तक एक चक्कर लगाएंगे और 7वें दिन एक ही दिन 7 चक्कर लगाएंगे। ये जो बड़ी फसील चौड़ी है, जो बड़े फाटक हैं, ये खुद गिर जाएंगे। लेकिन एक बड़ी खास बात जो मैं जिसकी तवज्जो आपको दिलाना चाहता हूँ, जिनके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ बोले। इसकी 18 में लिखा है तुम अपने आप को मखसूस की चीजों से बचाए रखना। ऐसा ना हो कि उनको मखसूस करने के बाद तुम किसी मखसूस की हुई चीज को लो और यूं इस्राएल की खैमागाह को लाठी का डालो और उसे दुख दो। लेकिन सब चांदी और सोना और वो बर्तन जो पीतल और लोहे के हो खुदावंद के लिए मुकद्दस है। खुदावंद के लिए मुकद्दस है, सो वो खुदावंद के खजाना में दाखिल किए जाए। खुदा ने कहा ये मुल्क दे दिया है, शहर दे दिया है, लेकिन यहाँ जब इसको फतह करो हत्ता का सोना चांदी पीतल लोहा तांबा ये क्या है? ये खुदा का है। जो आग से बच जाएगा वो किसका है? वो खुदावंद का है। और वो खुदा के लिए मुकद्दस है, कोई उसे नहीं ले सकता, कोई उसे नहीं ले सकता। सब परिचय ने सुना, सब परिचय ने सुन लिया कि खुदा ने ये कह दिया है ये मेरा है। अब जंग हो रही थी तो बताया गया है एक शख्स ने खुदा की मखसूस की हुई चीज में से कुछ ले लिया और बताया गया है उसका नाम अकल था। जब जंग हो रही थी बंदा बड़ा होशियार था,
आज भी बड़े शान है लोग, लेकिन वो ज्यादा शान आज उससे भी ज्यादा शान। उसने क्या किया, जब जंग हो रही थी तो कलाम में लिखा है, इसकी आप 7वें बाब की 21 आयत पढ़ेंगे तो उसने कहा कि जब मैं लूट के माल में बाबर की एक नफीस चादर, 200 मिस्काल चांदी और 50 मिस्काल सोने की ईंट देखी तो मैंने ललचा कर उनको ले लिया, और देखो मेरे डेरे में जमीन में छुपाई हुई है और चांदी उनके नीचे है। अब देखिए उसने क्या किया, जब जंग हो रही थी एक बाबर की बड़ी चादर होती थी, उसको उसके सोने चांदी का काम उसमें कढ़ाई हुई होती थी, देखा और उसने कहा ये तो जरूर ले लेनी चाहिए। और फिर 200 मिस्काल चांदी और 50 मिस्काल सवा मिस्काल जो दी है वो सवा तोले की होती है, 50 मिस्काल सोने की ईंट। ये 3 चीजें जब देखी दिल में लालच आया, और तीनों चीजें छुपा कर क्या किया, घर तक ले आया, और जहां उसका खेमा था खड्डा निकाला और नीचे दफन करके ऊपर दरी बिछाई और आ गया। खुदा का हुक्म किया था, हर का सोना चांदी पीतल लोहा तांबा ये क्या है, ये खुदा के लिए मखसूस है, खुदा के लिए मखसूस है। और मखसूस ऐसा ना हो कि मखसूस करने के बाद तुम किसी मखसूस की चीज को लो और यूं साइज की जमागा को दाम कर। जब मखसूस की चीज लेंगे अपने माल में बनाएंगे तो क्या होगा, हम पर लानत आ जाएगा, हम पर खुदा ने पहले बता दिया। अब क्या था, बेशुमार इस्राएली थे, तकरीबन 6 लाख औरतें मर्द बच्चे बूढ़े छोड़कर। अब गौर करें, बहुत से लोगों में सोचते थे इतने लोगों में मेरा क्या पता चलेगा, और बताया गया है जिस शख्स ने ये चीजें ली छुपा दी उसमें रह। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, इंसान सोचता है कि मैंने जो काम किया, मैंने तार लगाया, मैं जो कत्ल किया है इसका किसी को पता नहीं। लिखा है खुदा की आंखें आके शोलगी वाले वो दिलों और गुर्दों को भी जानता, वो पहले ही जानता है इंसान क्या करने वाले। यीशु यहूदा की को पहले देख लिया था, हाँ भाई तुमने एक है जो मुझे क्या करेगा, पकड़वाएगा। यहाँ क्या हुआ, जब खुदा ने देखा तो क्या हुआ, यरूशलेम फतह हो गया। आगे एक छोटा सा शहर था जो आई शहर था, और लिखा यीशु ने यरूशलेम आई में जो बैतलहम के मसीमत में आया, बैतलहम के करीब वाक़या है, तो लोग भेजे जाकर हाथ दिया करो। उन लोगों ने जाकर आई का हाथ दिया किया और यीशु के पास लौटे और उसे कहा सब लोग ना जाएं, फकत 3000 लोग चढ़ जाएं और आई को मार दें। वो तो थोड़े से हैं, इतने सिर्फ 3000 चले जाएं, हम उसको मार देंगे। तो क्या हुआ, सब लोग वहां जाने का तकलीफ ना दे, क्योंकि वो थोड़े से हैं। चुनाचे लोगों में से 3000 मर्द वहां गए और आई के लोगों के सामने से भाग गए, और आई के लोगों ने उनमें से कोई 36 आदमी मार डाले और फाटक के सामने लेकर शरीर तक उनको खदेड़ते आए, ताकि उनको उस अतार पर उनको मारा। उन लोगों के दिल पिघल गए और पानी की तरह हो गए। अब यीशुआ और सब इस्राएली बुजुर्गों ने अपने कपड़े फाड़े और खुदावंद के ऐत के सलूक के आगे शाम तक औंधे पड़े रहे और अपने सर में खाक डाल दी। और यीशुआ ने कहा, आए मेरे मालिक
खुदावन तू हमको मूरियों के हाथ में हवाला करके हमारा नाश कराने की खातर इस कौम को यरदन के पार क्यों लाया? काश हम कनान करते और क्या कर रहे यरदन के उस पार बूंदोबाज करते। आए मेरे पारे इसराइलियों के अपने दुश्मनों के आगे पीठ फेर देने के बाद क्या कहूं, क्योंकि कैनानी इस मुल्क के सब बाशिंदे ये सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम जमीन पर से मिटा डालेंगे। अब फिर तू अपने बुजुर्ग नाम के लिए क्या करेगा? और लिखा है और खुदावंद ने यीशुआ से कहा उठ खड़ा हो। किसी की बाइबल नहीं आ रहा पढ़े, उठ खड़ा हो क्योंकि तू ऐसा क्यों होता पड़ा है? इसराइलियों ने गुनाह किया, उन्होंने ऐद को जिसका मैंने हुक्म दिया तोड़ा है और उन्होंने मखसूस की हुई चीजों में से कुछ ले भी लिया और चोरी भी की और रियाकारी भी की और अपने स्वभाव में से बना भी लिया। उन्होंने क्या किया? मेरी चीजें ले भी ली है, चोरी भी किया, रियाकारी भी किया, रियाकारी भी किया, दिखावा होता है, नमाज तो किया, कुछ नहीं लिया। क्यों भाई? कई ऐसे लोग ऐसे छुपा के अबे तराशी नहीं लिया, मैं तो कुछ ही नहीं मेरे पास। क्या भाई? दिखावा ये होता है जी। ध्यान से सुन लें, मैं मुखातब होना चाहता हूं कुछ लोगों से। अब गैर कौम में मार देगी, तू क्या करेगा अपने नाम की बात? उसने कहा इसराइलियों ने मेरा गुनाह किया। क्या किया? मेरा गुनाह किया है और मेरी वो मखसूस चीजें ले ली है, चोरी की है, रियाकारी की है और अपने स्वभाव में मिला लिया है, इसलिए वो दुश्मनों के आगे ठहर नहीं सकते। दुश्मनों के आगे ठहर नहीं सकते। वो अपने दुश्मनों के आगे पीठ देते हैं क्योंकि वो मलाउन हो गए। वो क्या हो गए? लांती हो गए। क्यों लांती हुए हैं? उन्होंने खुदा की चीजें अपने स्वभाव में मिला ली हैं, इसी लांती हुए। जिस चीज का हक नहीं था क्या उसे ले लिया। जी मैं अगर वो तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, खुदा कहता है, जब तक तुम मखसूस की हुई चीज को अपने दरमियान से निकालना दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। जब तक तुम क्या करोगे? उस खास मेरी चीज को निकाल के नगना करो। मेरे चीजों अब गौर करें इस बात। खुदा क्या कह रहा है? उस वक्त तक तुम पर क्या रहेगी? लानत है। जब तक मेरी चीज तुम्हारे पास उसको लब करोगे तो फिर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर क्या हुआ? यशवा ने लोगों से कहा कि जिसके पास भी वो चीज है वो निकाल कर लब कर दो, लेकर कोई मानने के लिए तैयार नहीं। और वो शख्स भी जिसने ये काम किया था वो कह रहा था मेरा कौन सा पता लगना, मेरा कौन सा था? अब इतने लाखों लाख बरीसाई हैं, उनमें से मुझे कौन ढूंढेगा? शायद वो सोच रहा था मुझसे ज्यादा किसी ने गुनाह किया है, शायद किसी ने ज्यादा चोरी की हो, मैंने छोटी की है। वो अपने आप को तसल्लियां दे रहा था, कोई मुझे नहीं पकड़ सकता, मैंने किसी को नजर नहीं आने दिया। मैं तो अपने जाके क्या किया? अपने खैमे की खड्डा नीचे निकाल के ऊपर सब कुछ छुपा दिया और वहां से कौन ढूंढ सकता? शायद इसी तरह हमारा क्या गया। आज गौर करें, क्या ऐसा तो नहीं हमारे पास भी खुदा की कोई मखसूस चीज हो जो हमने अपने माल में बनाई हो,
जिसकी वजह से खुदा हमारे साथ नाराज हो गया हो, खुदा हमारे दरमियान ना हो और हमारी चीजों पर लानत आ गई हो, बरकत छिन गई हो, खुदा दूर हो गया हो, हम दुश्मनों के हथे आ गए हो और दुश्मन प्लीज हमें अपने लिए इस्तेमाल कर रहा हो। शायद आज भी हम रियाकारी कर रहे हैं। मैं वापस आऊंगा फिर। अब क्या हुआ? अब वो कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। यीशु ने बड़ी मिन्नतें की, भैया ऐसा ना करो, लेकिन कोई जब मानने के लिए तैयार नहीं था तो खुदा ने कहा मैं ढूंढूंगा। अब क्या करेगा? मैं ढूंढूंगा। और निकल सब कुछ मैदान में इकट्ठा करो। 12 के 12 कबीले जब इकट्ठे हो गए, कितने? 12 कबीले इकट्ठे हो गए और 12 कबीलों में से जब चुनाव हुआ, एक आवाज आई, कुरानदाजी हुई और खुदा ने कहा यहूदा का कबीला मेरा चोर है। 11 कबीले एक साइड पे हो गए और यहूदा का कबीला जो था वो पकड़ा गया। फिर इसके बाद खुदा ने कहा यहूदा के कबीला में से ज़ारा का खानदान मेरा चोर है, उसमें से बाकी भी साइड पे हो गए। ज़ारा का खानदान एक बहुत बड़ा था, उसमें से खुदा ने कहा इनमें से जब्दी का खानदान मेरा चोर है। अब बाकी ज्यादा हो गया। इसके बाद खुदा ने कहा कर्मी मेरा चोर है और कर्मी उस शख्स का एक बाप है। अब तो क्या हुआ? अब तो नजदीक आ गया। इसके बाद खुदा ने सीरियस नाम ले लिया, अकल मेरा चोर है। और वो शख्स क्या था? उसका नाम क्या था? अकल। अब लाखों लाख लोगों में से खुदा ने पकड़ लिया। ये आप पढ़ लेना, घर जाके 7वां बाब है और 16 आयत में पढ़ रहा था। 16 आयत में दोबारा पढ़ूंगा। जब यीशु सुबह से उठकर इस्राएलियों को कबीला में कबीला हाजिर किया, यहूदा का कबीला पकड़ा गया, फिर यहूदा के खानदानों के नजदीक लाया, ज़रा का खानदान पकड़ा गया, ज़रा के खानदान के एक आदमी को नजदीक लाया, जब्दी पकड़ा गया, फिर वो उसके घराने के एक मर्द को लाया, अकल बिन कर्मी बिन जब्दी बिन सारे, ये यहूदा के कबीले का था, पकड़ा गया। तब यीशु ने अकल से कहा ऐ मेरे फरजांद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, खुदा इस्राएल के खुदा की तमजीद कर, उसका इकरार कर। अब तू मुझे बता दे कि तूने क्या किया है, मुझसे मत छुपा। अकल ने यीशु से कहा यकीनन मैंने गुनाह किया। मैंने क्या किया? गुनाह किया और ये मुझसे साझा हुआ। जब मैं लूट मार काट हो रही थी तो मैंने एक नफीस चादर 200 मिसकाल चांदी 50 मिसकाल सोने की ईंट देखी, मेरे दिल में लालच आ गया, मैंने उनको ले लिया और मैंने वो अपने घर डेरे के नीचे छुपाई हुई है। बस यीशु ने कासिम भेजे और डेरे को दौड़े गए और क्या देखता है और डेरे में छुपाई हुई है और चांदी उनके नीचे है। उनके डेरे से निकाल कर लाए, यीशु के पास आए और उनको खुदा के जो रख दिया। तब यीशु और सब इस्राएलियों ने ज़ारा के बेटे अकल को, चांदी को, चादर को, सोने को, ईंट को, बेटों को, बेटियों को, बहनों को, गधों को, भेड़ों को, बकरियों को और डेरे में जो कुछ था लिया और वादी अकूर में ले गए और सबने उसको संस्कार किया। और वहां एक पत्थरों का बड़ा ढेर है कि इसने खुदा को दुख दिया, इसने मखसूस चीज ली, इस पर ये लानत आई है और फिर जला दिया। लिखा है सब ने संसार किया, उन्होंने उसको आग में जलाया, उसको पत्थरों से मारा, उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा जो आज तक है। तब खुदा का कहर शदीद जो था वो टला। मेरे लिए तो आज मैं कहना चाहता हूँ, आज कितने लोग होंगे जो शायद अकल की तरह खुदा के साथ धोखा कर रहे हैं। खुदा की मखसूस चीज कोई बता सकता है कि खुदा की मखसूस चीज भी है कोई? जी कोई आप मुझे बता।
चलो मैं आसान से यहाँ आकर कुछ शराब पीना चाहे आप सब पीने देंगे ना? नहीं क्यों? लाकादार है, आप नहीं पीने देंगे? नहीं अच्छा, अगर कोई यहाँ गाली निकालना चाहे निकालने देंगे? नहीं अच्छा, और आसान वो क्या है, मैं सिगरेट से पी लेंगे, पी लेने देंगे? नहीं अच्छा, इसका मतलब ये है इसको आपने बनाया, इसमें नहीं पीने देंगे। जिसको खुदा ने बनाया उसके अंदर सब कुछ चला जाए। हाँ भाई, वो भी गिना है जी। अच्छा चलो ठीक है, काम का खुदा की हैसियत जो मखसूस थी, जब यीशु जी ने वहां लोगों को देखा, उन्होंने मंडी लगाई थी। यीशु मसीह की गैरत जागी कि ना? जागी। और खुदा ने क्या किया, वहां से सबको निकाल दिया, कोड़ दिया। अपने कहा क्या मेरे घर की गैरत मुझे खा गई है, क्या भाई सबको निकाल दिया, फटे उल्ट दिए। मेरे दिलों गौर करें जरा, इसी तरह खुदा ने आपकी चीजों के अंदर एक हिस्सा अपना रखा हुआ है। पता है वो खुदा का मखसूस है, और वो 10वां हिस्सा है खुदा का। ये तो ऐसा है, 10वां हिस्सा खुदा का है, उसे कोई छू नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता। और आप अगर मलाकी की किताब में पढ़ेंगे, अगर उसको अपने मान में मिलाएंगे तो लानत आ जाती है, अगर उसको निकाल कर लैदा कर देंगे तो बरकत ही बरकत आएंगी। और खुदा के वादे आपकी जिंदगी में, खानदान में पूरे होंगे। और लिखा है आसमान के दरवाजे को खोल कर बरकत बरसाऊंगा, यहाँ तक कि तुम्हारे पास रखने के लिए जगह ना। मेरे लोग गौर करें, आज कई दफा हम अक्ल की तरह रियाकारी करते हैं। खुदा का हिस्सा 1000 बनता है, हम 500 दे देते हैं। खुदा का 500 बनता है, हम 100 रुपए देते हैं। उसका 10,000 बनता है, हम 1000 देते हैं। व्यापारी नहीं, धोखा नहीं, नुकसान किसका करते हैं? आप गौर करें, खुदा के अंदर कितनी गैरत है। खुदा गैरत वाला खुदा है, और हम इंसान अपनी चीज दूसरे के पास नहीं जाने देते। मैंने पहले भी मिसालें दी, दुपट्टा को नहीं रहने देता, जूती नहीं रहने देता, कमीज नहीं रहने देते, तो खुदा रहने देता है। हम कमजोर इंसान हैं, हमारी चीज कोई ले फौरन हमला कर देता। ये कौन? आप देख लें, जब आदम हवा ने खुदा के उस हिस्से पर डाका डाला, और क्या हुआ, उस फल को लिया, तो क्या हुआ, खुदा ने अदल से निकाल दिया, अदल से निकाल दिया। आज गौर करें जरा, क्या हो रहा है। आज हम अपनी बरकत हो रही है। खुदा ने हमें अपने क्या बेटे बेटियां बनाया, शाही गायों का फिरका बनाया, मुकद्दस कौम बनाया। आदम हवा पे अपने बेटे बेटियां बनाया था, लेकिन निकाल दिया। आज क्या वाकई जब हम तौबा करके अपने आप को खुदा के हवाले कर देते हैं, और हम कहते हैं अपनी से जान छूट गई है, हम खुदा के साथ बेटे बेटियां बन गए, तो फिर भी अगर वही काम करें तो खुदा खुश होगा? नहीं होगा। ध्यान से सुन ले, खुदा ने अकल को पकड़ लिया, क्या हम पकड़े नहीं जाएंगे? खुदा को धोखा दे सकते हैं? नुकसान खुदा का करते हैं या अपना करते हैं? अपना नुकसान करते हैं। हमें खुद जरा मोहतात होना चाहिए। कोई ये ऐसा खेल है जिसमें कोई आपको देख नहीं रहा, और खुदा आपके ईमान पे छोड़ देता है। आज सच जो कमाता है उसके ईमान पे छोड़ देता है। जो अपनी ईमानदारी ना करे, क्यों भाई? आप देख लीजिए, ईमान की किताब 5वां बाब, वहां क्या था? वहां अननिया और सफीरा ने जब जायदाद बेची तो क्या हुआ था? खुदा ने उन्हें छोड़ा था, लेकिन उन्होंने क्या किया? उनमें से जितने पैसे हुए थे उसमें से एक हिस्सा लिया और बाकी घर छोड़ आए, और लाकर हैकल के अंदर पतरस के सामने, माल 5 बाब है, तो पढ़ सकता है। तो वहां लिखा है
उसने अपनी बीवी के जान से कीमत में से कुछ रख छोड़ा और एक हिस्सा, कितना हो सकता है 10वां हिस्सा लिया हो, 5वां हिस्सा लिया, एक हिस्सा लिया और बाकी घर रखा। एक हिस्सा लाकर रसूलों के पांव पर रख दिया। मगर पतरस ने हननिया से कहा, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाली कि तू रूह से झूठ बोले? सब नहीं है, आप बड़े ईमानदार हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं या कई लोग अच्छे होते हैं, उन्हें भी शैतान किसी वक्त गुमराह कर लेता है। हमें मजबूत होना है, अच्छे मजबूत बनना है और ऐसे ईमानदार जिनके ईमान को कोई मुतज़ल्ज़िल ना कर सके, जिन्हें कोई डगमगा ना सके, बल्कि शैतान से कह दे, ऐ शैतान, तो मैं यीशु का बेटा और बेटी हूँ, तो मुझे कभी भी गैर ईमान से गुमराह नहीं कर सकता। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद जब फरीसियों फरीसियों से गुमराह करना चाहा, उन्होंने कहा जो कैसर का वो कैसर को और जो खुदा का वो खुदा खुदा करो, और जो हमारे बाल बच्चों के लिए 9 हिस्से रखे हैं खुदा ने, वो तो हमारे हैं, लेकिन एक हिस्सा जो खुदा का है उसे कोई भी अपने माल में ना बनाए, वरना क्या है हमारी बरकत छूट जाएगी। क्योंकि जब तक वो हिस्सा हमारी चीजों के अंदर है, लानत कभी नहीं निकलेगी, पूरी कभी नहीं पड़ेगी। क्योंकि खुदा ने कहा था, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा जब तक क्या करोगे, निकाल नहीं दोगे मेरे। इसलिए ये बातें ध्यान से सुने और क्या है खुदा की चीजों को लेना, अपने ऊपर कहर लाना, गुनाह में शामिल होना है, अबलीस के बेटियां बेटे बनना है, अमानत में खयानत करना है। और आप देख लें क्या हुआ। पतरस ने हननिया से कहा, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाली, तू रूह से झूठ बोले और जमीन की कीमत में कुछ रख छोड़े? क्या जब तेरे पास थी तेरी ना थी? जब तू बेच ली तेरा इख्तियार नहीं रहा, क्योंकि वो खुदा की हो गई थी। किसकी हो गई थी? खुदा की हो गई थी। और लिखा है, और तूने क्यों अपने दिल में ख्याल बांधा, तूने आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। वो सोच रहा था कि पतरस को मैं क्या करूंगा, धोखा दे दूंगा, लेकिन खुदा के पाक ने क्या दिया था, पहले बता दिया। अब वो गिरा और जान निकल गई। गिरा और जान निकल गई। वो पैसे किसे गए, वो थी रह गया ना, कितना रहा। 3 घंटे के बाद उसकी बीवी आई और 7 आदमी लिखा है, बीवी समाजिर से बेखबर थी। पतरस ने आकर पतरस ने उससे कहा, मुझे बता क्या तुमने इतनों की जमीन बेची? उसने कहा, हाँ जी, इतने ही को। पतरस ने उससे कहा, तुमने क्यों खुदावंद के रूह को आजमाने के लिए एका किया? देख तेरे शोर के दफन करने वाले दरवाजा पर खड़े हैं और तुझे भी ले जाएंगे। उसी दम उसके कदमों में गिरी और उसकी भी जान निकल गई। मेरे दिलों गौर करें जरा, वो सब किधर रह गया जब हम दुनिया से जाएंगे? क्या क्या ले जाएंगे साथ? अपने वो गुनाह, खुदा को धोखा देना। मैंने पहले बताया, यीशु मसीह ने तो यहूदा को पहले बता दिया। क्या उसे आज नहीं पता चलता? क्या कोई पादरी धोखा दे सकता? प्रोफेसर, डॉक्टर, कोई एल्डर, डीकन या कोई खास शख्स कलीसिया में उसे धोखा दे सकता? नहीं, कोई भी अपने आप को से छुपा नहीं सकता। और ये चीज ध्यान से सुन लें। कुछ लोग सोचते हैं कि पादरी की भी उतनी है, आम लोगों की भी उतनी है। अगर मुझे खुदा 10 रुपया देगा तो मुझसे भी मांगेगा, अगर आपको देता है तो आपसे भी देगा। मैंने 1982 से सीखा है, आज तक भी खुदा मुझे जो देता है मैं उसका फौरन घर जाके खुदा का ऐसा निकालेगा। और जो शख्स खुदा के साथ ही देगा अपनी बरकत खो देगा, अपनी बरकत। मेरे दिलों कितना अच्छा। अदन के अंदर क्या हुआ, अकल के साथ क्या हुआ, हननिया सफीरा के साथ क्या हुआ? मेरे दिलों मैं
जी जी चलो आइंदा कितना अच्छा है। मैं और आप इन बातों को जारी और गौर करें जरा और खुदा के साथ याद करें कि खुदा तू कितना अजीम है। तेरी आंखें आपकी शोला की मानंद है। तू दिनों और गुर्दों को जानता है। हम इंसान होते हुए तुझसे कुछ भी छुपा नहीं सकते, लेकिन तूने हम पर इल्जाम कर दिया है।